नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हजारों कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक संकट खड़ा हो चुका है। जैसा कि आपने पता होगा कि पीछे से मुख्यमंत्री साहब ने बड़े बड़े वादे करे थे, घोषणा भी करी थी, स्पेशल तय के फोन पर भी बात करी थी साथियों तय। लेकिन उन साथियों को वह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो संकट में जान आ चुकी है उन साथियों की। आप साथियों ने पूरा प्रोसेस बताओगे साथियों, वह मैटर क्या हो चुका है। ना कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसमें सुध ले रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट का कोई डीओ हो या अलग हो, कोई प्रिंसिपल हो, कुछ भी नहीं है साथियों। सब के सब चूं बैठे हुए हैं, कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं है। इन कर्मचारियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप साथियों ने दिखाई दिया। हाँ तो देख लीजिए साथियों, ये अपने मुख्यमंत्री साहब हैं, आप तो इनको अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और ये देख लीजिए, इन्होंने स्पेशल से जब बात करी थी तो है वह बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी दे रहे हैं शिक्षकों को। लेकिन इन शिक्षकों पर अगर अब संकट आ चुका है, इन साथियों ने साथियों दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग ली थी दो, और आज देख लीजिए आज दो यानी कि फरवरी लग चुकी है, लेकिन दिसंबर से लेके फरवरी लग की सैलरी नहीं डली साथियों की, और स्टेशन दे दिए 100 किलोमीटर दूर। तो साथियों अब ये बताइए कि वो घर से पैसे ले लेंगे, अगर खर्चा चलाएंगे तो ये क्यों नौकरियां देते हैं। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री साहब को लड़की ने स्पेशल से बोला भी था कि सर टाइम पे सैलरी तो दिला दो। ऐसी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री को इस चीज का पता नहीं है, आप साथियों ने सुनाया था उसकी आवाज भी। सर सैलरी टाइम पे दिलवा दो, बस यही है सर। या फिर सर म्यूचुअल का खोल दो, आप एसकेआरएम से म्यूचुअल का खोल दो सर, म्यूचुअल भी हो जाएंगे, या फिर ट्रांसफर का खोल दो। तो देख लीजिए साथियों, आप साथियों ने सुना, बस स्पेशल से साथियों ने उनको बोल भी दिया था फोन पर कि सर हमारी सैलरी तो टाइम पे दिलवा दो, क्योंकि इतने इतने दिनों के हम परेशान हो रहे हैं। ना कोई डिपार्टमेंट का कोई डीओ सूद लेने लग रहा है, इंडेंट उनके पास में भेज दिए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी है साथियों, देख लीजिए 30/6/2022 में पॉलिसी निकाली गई थी, जिसके अंदर बाकायदा ये सारी बात बताई गई थी। नन्नू भी कहा था अब जब कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे कोई स्कूल लगा लो, कोई कॉलेज लगा लो, कोई इंस्टीट्यूट लगा लो, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, जब मैन पावर की डिमांड करेगा तो उस तरह स्पेशल हरियाणा कौशल वाले पूछेंगे बता रहे तेरा बजट है भाई, इस मैन पावर की इतना हमें सैलरी टाइम पर दे दोगे। तो उस टाइम पर बकायदा इनका लिखवाया भी जाओ हाँ हमारे पास बजट पर्याप्त मात्रा में है, तो हमने मैन पावर प्रोवाइड करवा दे, हम उसकी सैलरी देने पर टाइम पर देने का काम करेंगे। और उससे आगे देख लीजिए इन्होंने कह दिया है अब टाइमली पेमेंट का जो इंडेंट कॉस्ट है वह टाइमली करी जावे। जितनी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम थे यानी कि जो भी मैन पावर लगाई जाओगी उसकी 7 तारीख एवरी मंथ, यानी कि अगर लेट कर दी तो उसकी प्रत्येक मैन पावर यानी कि एक मैन पावर के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी भी लगावांगे। तो देख लीजिए साथियों, इन लेटरों की कोई भी सुध नहीं ले रहा डिपार्टमेंट का, चाहे कोई भी अधिकारी हो चू भी नहीं करता। और इन जो ये पॉलिसी बना रही इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही साथियों, कोई सुध नहीं ले रहा, कर्मचारी परेशान है और कोई कुछ नहीं करने वाला साथियों। देख लीजिए साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है अब 50 रुपये पेनल्टी भी लगेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे गए देख लीजिए एक खबर और दिखाई दूँ आपने, ये देख लीजिए साथियों, शिक्षा विभाग के 1.5 लाख कर्मचारियों का फिर से रोक दिया वेतन। तो देख लीजिए कि ये कर्मचारियों के काम आ रहा है, ऐसी अपनी हरियाणा सरकार है साथियों। आवाज तो उठानी पड़ेगी साथियों, आज हम नहीं उठावांगे तो कल और के में दिक्कत आओगी साथियों। तो आवाज तो किसी न किसी ने तो उठानी पड़ेगी साथियों इस विषय में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देख लीजिए स्पेशल से इन्होंने यह बात भी लिख दी है, लेकिन इस बार भी लापरवाही बरती गई। वित्त विभाग ने अगस्त 2022 में डाटा मांगना शुरू किया था साथियों, और आज दे लो कै महीने हो गया। ऐसी सरकार है, इन कर्मचारियों के प्रति कुछ भी नहीं करना चाहती साथियों। अगर कर्मचारियों का अगर ये डाटा मांगा जाए तो क्या मजाल की कर्मचारी डाटा ना देवें, सिर्फ 5 दिन में डाटा पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। एक दिन इनका सस्पेंशन का लेटर काट दो, गद्दा गद्द जितने भी कर्मचारी हैं जो गुस्ताखी बरता है, जो कर्मचारी ना परेशान कर रहे हैं, वह कर्मचारी इतने घने परेशान हो रहे हैं। हर रोज कमेंट देखने मिला है सैलरी कब आओगी कब आओगी। तो देख लीजिए साथियों 100 किलोमीटर का दूर के स्टेशन दे दिए, तो बेचारे साथी के करें साथियों मजबूर हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो आवाज उठाई तो कहीं तारी नौकरी न छीन ली जाए। तो ऐसा अपने मुख्यमंत्री साहब हैं भाई, अभी तक कोई भी सुध नहीं ली है। लड़की ने स्पेशल से बोल भी दिया था कि सर सैलरी तो टाइम पे दिला दो, लेकिन अभी तक भी कोई सुध नहीं ले गई है, ना साथियों की सैलरी टाइम पाई है, ना और फरवरी लगने वाली है साथियों। ठीक है, तो देख लीजिए साथियों, हम तो यही कहते हैं जितनी भी और जो यूनियन वगैरह हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं साथियों की जो सैलरी है वो टाइम पर दिलवाने का काम कराया जाए, जिससे साथी परेशान ना हो, क्योंकि भाई थोड़े थोड़े दिन की नौकरी दी गई है और इसमें भी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है। तो देख लीजिए साथियों, ऐसा हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया है, इससे अच्छा तो ठेकेदारी ठीक था साथियों। ठीक है, तो आप साथियों ने वीडियो देखी भाई, और अगर आप भी कमेंट करना साथियों, अगर किसी की सैलरी नहीं आई है वह क्या विषय चल रहा है तो आपकी आवाज़ उठाई जाओगी। आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।